हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं अलका रावत आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 5 संस्कृत का पंचदशः पाठः 15वें पाठ के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शब्दार्थ है बच्चों पहला गुलमाह। गुलमाह मीन्स होता है झाड़ियाँ, झुरमुट। हरिणः हिरन, सेनः बाज, तरुण वृक्षः छोटे छोटे पेड़, आश्रिताः आश्रित, भवेयुः हों या होवें, बांधवाः मित्र, कर्तनम काटना, कर्तकाः काटने वाला, पतामः गिरते हैं, सूकरः सूअर, पशवः बहुत से पशु, गृध्रः चील, अस्मद् हमारे, भीतः डरे हुए, इतः यहाँ से, भयात् डर से, चिंतयन्तु सोचो, त्रहि तो, रोदनम कुर्मः रोते हैं। अब है उत्पादयन्ति उत्पन्न करते हैं, कंपनम कांपना, हिलना या डोलना, प्रक्षिपन्ति फेंकते हैं या छिड़कते हैं। तो ये थे बच्चों इसके शब्दार्थ। अब करेंगे इसका अभ्यास। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है बच्चों, वने के वसंती। वन में कौन कौन रहते हैं? तो वने अनेका वृक्षाः पशवः पक्षिणा च वसंती। वन में अनेक वृक्ष पशु पक्षी रहते हैं। तरुण वृक्षाः परस्परम किं वदन्ति। छोटे छोटे पेड़ आपस में क्या बोलते हैं? तरुण वृक्षाः वदन्ति, छोटे छोटे पेड़ बोलते हैं कि पशु पक्षिणाः सर्वत्र मलमूत्रादि कुर्वन्ति प्रदूषणं च उत्पादयन्ति। पशु पक्षी सभी जगह मलमूत्र करते हैं और क्या करते हैं? प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। गौ है पक्षिणः यत्र तत्र किं क्षिपन्ति। पक्षी यहाँ वहाँ क्या फेंकते हैं? तो पक्षिणः यत्र तत्र बीजानि क्षिपन्ति। पक्षी यहाँ वहाँ बीज फेंकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, तरुण वृक्षाः करुण स्वरेण किं वदति। तरुण वृक्ष छोटा वृक्ष, छोटा पेड़ करुण स्वर में क्या बोलता है? तो छोटा पेड़ क्या बोलता है? बोलता है पशु पक्षिणः अस्माकं कृते लाभदायकाः सन्ति। पशु पक्षी हमारे लिए क्या है? लाभदायक हैं। वयं सर्वे मिलित्वा निवसामः। वयं मीन्स हम सब, हम सबको क्या करना चाहिए? मिलकर रहना चाहिए। तो ये था लास्ट प्रश्न। अब है अगला प्रश्न है, कः पशु अस्ति। कौन पशु है? कः च पक्षी अस्ति, और कौन पक्षी है? इति लिखत, यह लिखना है। तो नीचे एक पीला बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें पशु और पक्षियों को अलग अलग करके लिखना है। भल्लू कहा, भल्लू कहा मीन्स होता है भालू। तो भालू क्या है? पशु है। तो पशु के नीचे, पशुहा के नीचे भालू लिखेंगे। फिर है तितिरः। तितिरः मीन्स होता है तीतर। तीतर क्या है? पक्षी। सूकरः, सूकरः मीन्स सुअर। सुअर पशु है। गजः हाथी। हाथी क्या है? पशु है। पिकः कोयल। कोयल क्या है? पक्षी है। हरिणः, हरिणः मीन्स होता है हिरन। हिरन क्या है? पशु है। सेनः बाज। बाज, बाज क्या है? पक्षी। शुकः तोता।
तोता भी पक्षी है। गृध्रा मीन्स होता है गिद्ध, तो गिद्ध भी क्या है, पक्षी है। सिंह शेर, तो शेर क्या है, एक पशु है। तो इस प्रकार से पशु और पक्षियों को अलग करेंगे। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूरा करना है। तो एकम सुंदरम वनम अस्ति, जो ये पाठ था, पाठ में ये पंक्तियाँ दी गई है, वहीं से हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो पाठ से छांटकर भी बच्चे लिख सकते हैं, एकम सुंदरम वनम अस्ति। ख है तदा एकः तरुण वृक्षा वदति। ग है वयं मिलित्वा कंपनम करिष्यामः। और घ है वयं परस्परम आश्रितः। तो इस प्रकार रिक्त स्थान भरेंगे। अब चौथा प्रश्न है, मेलनम कुरुत, मिलान करना है। क और ख दिया गया है, क और ख का मिलान करना है। तो पहला है भल्लूकः, भल्लूकः मीन्स होता है भालू, तो भालू के साथ मिलान किया हुआ है हमने। सेनः बाज, बाज के साथ मिलान करेंगे। शुकः तोता, तोता और तित्तिरः तीतर, और हरिणः का हिरण के साथ, शुकरः का सुअर के साथ मिलान करेंगे। तो इस प्रकार ये मिलान भी पूरा हुआ। अब पांचवा प्रश्न है बच्चों, स्मरणम कुरुत लिखत च, याद करना है और लिखना है। तो क दिया गया है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मीन्स एक होगा तो एक वचन होगा, दो होंगे तो द्विवचन, और दो से ज़्यादा बहुवचन। तो जैसे गजः, गजः मीन्स हाथी, एक हाथी। गजो दो हाथी, गजा बहुत से हाथी। तो क्या होगा, गजः गजो गजा। इसी प्रकार तरुणः तरुणो तरुणाः। फिर सुकः सुकौ और सुकाः। इसी प्रकार ख दिया गया बच्चों, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। वदति वदतः वदन्ति, तो एक बोलता है, तो जैसे तरुणः वदति, तो एक वृक्ष बोलेगा। अब दो तरुणों, तरुणों के साथ क्या आएगा, वदतः। और अगर तरुणाः आएगा तो वदन्ति। तो इस प्रकार एक वचन का एक वचन के साथ मिलान, द्विवचन का द्विवचन और बहुवचन का बहुवचन के साथ रूप लिखते हैं। इस प्रकार हम वाक्य प्रयोग भी करते हैं। अगला है निवसति निवसतः निवसन्ति। फिर है भवति भवतः भवन्ति। अब ग है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पहला है गमिष्यति, फिर है गमिष्यतः, फिर गमिष्यन्ति, फिर भविष्यति भविष्यतः और भविष्यन्ति, वदिष्यति वदिष्यतः और वदिष्यन्ति। इस प्रकार ये जो रूप दिए गए हैं, ये वाक्य प्रयोग करने में हमारे सहायक होते हैं। अगर हमें ये याद है तो हम आसानी से वाक्य प्रयोग, आसानी से हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं बच्चों। वाक्य का निर्माण कर सकते हैं और संस्कृत का अनुवाद भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब सातवां प्रश्न है बच्चों, विलोम शब्दान लिखत। विलोम शब्द लिखने हैं। क और ख दो स्तंभ दिए गए हैं, तो क ख में हमें विलोम लिखना है। तो सुगंधः, सुगंधः का क्या होता है, दुर्गंधः, दुर्गंध। सरलम का कठिनम। युवकः, युवकः का क्या होगा, वृद्धः। अनुचितम का उचितम, और दुखम का सुखम, और मित्रम का शत्रु या शत्रुम। तो इस प्रकार बच्चों विलोम शब्द लिखेंगे। और यह इस पाठ का
अंतिम प्रश्न था। बच्चों, ये कक्षा 5 संस्कृत का कक्षा 5 का ये अंतिम पाठ था और इसके शब्दार्थ और ये प्रश्नोत्तर थे। इसके बाद करेंगे आकलन पृष्ठम और बाल पृष्ठम 1। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।